आइए दोस्तों, आज आज हम बीटू सर के पढ़ाए हुआ बिहार दरोगा टारगेट बैच के 13 नंबर चैप्टर, जिसका नाम है स्केलेटन सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, जिसका डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए। पहला क्वेश्चन है, मानव कंकाल तंत्र या अस्थि तंत्र के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सही है। पहला बोल रहा है कि यह गति और प्रचलन में भाग लेता है। सही है दोस्तों। मानव का जो कंकाल है ना, उसी के बदौलत चल पाता है। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं कि गति और प्रचलन में भाग लेता है। अगला है, यह शरीर में मौजूद कैल्शियम और तथा फॉस्फेट को जमा रखता है। हाँ दोस्तों, जितना भी कैल्शियम फॉस्फेट है ना हमारे शरीर में 90% हड्डी में ही मौजूद होता है। अतः हम कह सकते हैं कैल्शियम और तथा फॉस्फेट को जमा रखता है एवं ज़रूरत पड़ने पर उन्हें बाहर निकालता है। जब हमारे शरीर को ठीक ना इसका ज़रूरत पड़ता है तो यह इसको ब्लड में फिर भेजता है। ठीक है, लास्ट है कि यह शरीर के आंतरिक भाग को बाहरी आघात से बचाता है। निश्चित तौर पर दोस्तों, ये बाहरी आघात से बचाता है हमारे ऑर्गन को। इस प्रकार दोस्तों हमारा ये सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 2 नंबर कि मानव कंकाल तंत्र मुख्य रूप से किस ऊतक से निर्मित होता है। देखिए दोस्तों, मानव कंकाल का बात हो रहा है तो मानव कंकाल ये जो है ना आपका संयोजी ऊतक का बना होता है। किसका दोस्तों? संयोजी ऊतक का बना होता है। देखिए जो हड्डी है ये क्या है, ब्लड है, ये सब क्या है, संयोजी ऊतक है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, मानव कंकाल तंत्र बना होता है। देखिए इसमें देखिए हड्डी भी होता है ना। इसके बाद उपास्थि भी, कार्टिलेज जिसको बोलते हैं, टंडन और लिगामेंट। ठीक है ना, जो जोड़ने वाला है हड्डी को कौन जोड़ता है, लिगामेंट। टेंडन ये जो है ना अस्थि को उपास्थि से जोड़ता है। ठीक है, तो ये भी है जोड़ने वाला है। तो ये सभी से मिलकर हमारा कंकाल बना होता है। नेक्स्ट है दोस्तों 4 नंबर, एक मनुष्य में कितनी हड्डी होती है। ठीक है दोस्तों, कि एक मनुष्य में 206 हड्डी होती है। मनुष्य का बात हो रहा है दोस्तों। यदि बच्चों में बोलता तो 300, बच्चों में बोलता 300। फिर आगे चलकर हमारे शरीर का 94 हड्डी जो है आपस में ज्वाइंट हो जाता है, जिसके चलते शेष हड्डी जो है 206 ही रह जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, जन्म के समय शिशुओं में लगभग 300 हड्डी। सही बात है दोस्तों, पहले मतलब बच्चों में 300 हड्डी हुआ करता है। ठीक ना, इसके बाद जब मनुष्य वयस्क हो जाता है तो वयस्क मनुष्य में हड्डियों की संख्या 206 रह जाती है, क्योंकि 94 हड्डी आगे चलकर जुड़ जाता है। ठीक है, अतः इस प्रकार का सी हो जाएगा आंसर दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी अग्रपाद यानी कि 4 लिम्स की नहीं है। देखिए 4 लिम्स के मतलब होता है हाथ। 4 लिम्स किसको बोलते हैं दोस्तों, हाथ को। तो देखिए दोस्तों, हाथ में देखिए रेडियस होता है ना, रेडियस होता है। ठीक ना, फिर इसके बाद देखिए ह्यूमरस सबसे ऊपर वाला लंबा सा होता है। इसके बाद रेडियस और अल्ना उसके नीचे वाला में होता है 2 गो। ठीक ना, इसके बाद होता है फिबुला। देखिए फिबुला नहीं है दोस्तों, फिबुला टांग का है। फिबुला किसका है दोस्तों, टांग का। इस प्रकार हमारे आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, रिकॉर्डिंग हो रहा है ना। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी गलत को हम लोग को छाटना है दोस्तों। किसको छाटना है, गलत को। चलिए छाटते हैं। देखिए अस्थि तथा उपास्थि संयोजी ऊतक हैं। जी हाँ दोस्तों, अस्थि और उपास्थि जो है कैसा ऊतक है, संयोजी ऊतक। देखिए दोस्तों, जो जोड़ता है ना संयोजी ऊतक है, ये जोड़ने वाला है। देखिए अब आगे देखिए, अस्थि ऑस्टियोब्लास्ट तथा उपास्थि कॉन्ड्रियोब्लास्ट कोशिका से निर्मित। सही बात है दोस्तों, अस्थि जो है ऑस्टियोब्लास्ट, ठीक है, उपास्थि जो है कॉन्ड्रियोब्लास्ट कोशिका से बना होता है। सही बात है।
अस्थि के मध्य में एक गुहा होता है, सही बात है। हड्डी जो है ना, बड़ा सा हड्डी जो होता है उसमें एक गुहा भरा होता है जिसे अस्थि मज्जा, ठीक है, मज्जा गुहा या फिर अस्थि मज्जा कहते हैं, ठीक है, सही बात है। अब आगे देखिए, डी जो है इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखिए मेमेलिया यानी कि जो मेमेलिया जो स्तनधारी है ना उसी को मेमेलिया बोलते हैं। तो हड्डी तथा उपास्थि में अनेक नलिकाएं समान संरचना होती हैं, जिसे हार्वियस नलिका कहती हैं। देखिए दोस्तों, जो अस्थि है ना, अस्थि तो अस्थि में होता है, ये जितना भी अनेक नलिका जो होता है ये केवल अस्थि में पाया जाता है। किसमें दोस्तों? केवल अस्थि में, उपास्थि में नहीं पाया जाता है। यदि उपास्थि नहीं दिया होता, ठीक, तो ये सही होता, लेकिन उपास्थि दे दिया है, इसीलिए ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और गलत कहीं हमको छांटना है, ठीक है दोस्तों, सही बात है। आगे चलिए, नेक्स्ट है कि छाती में पसलियों की कितनी जोड़ी? देखिए छाती में जो है ना 12 जोड़ी होता है। कितना जोड़ी? 12 जोड़ी। हाँ, तो कितनी यहाँ दिया है? बी हो जाएगा। 8 का क्या हो जाएगा दोस्तों? 8 का हो जाएगा बी। 12 जोड़ी 24 होता है। नेक्स्ट है, देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग को सत्य फल, तो देखिए 1 से 7 तक, 1 से 7 तक कितना होता है? सत्य फल। तो आपसे तो आपका आंसर ए हो जाएगा, क्वेश्चन का अकॉर्डिंग आपका आंसर ए हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, तो देखिए 8, 9 और 10 लिख दीजिए। 8, 9, 10, 8, 9, 10 ये 3 जो हड्डी होता है, ये पसलियों का हड्डी का बात हो रहा है, तो ये जो होता है असत्य होता है। कि क्या होता है? असत्य। चूँकि ये, ठीक ना, ये जो है आपका असत्य क्यों है? क्योंकि ये जो स्टर्नम से जुड़ा नहीं रहता है, स्टर्नम जैसे मतलब नहीं जुड़ा रहता है। इसके बाद देख लेते हैं 11, 12 ये फ्लोट पसलिया कहते हैं, इसे फ्लोट पसलिया कहते हैं। तो असत्य असत्य है, ये हो जाएगा ए होगा। आगे देख लेते हैं, फाल्स पसली यानी फाल्स माने असत्य, तो असत्य बताए थे ना 8, 9, 10 ये सभी हो जाएगा इसमें। 8, 9, 10 सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना पसली या खांचा बनाती है? तो देखिए खांचा जो है ना कौन कौन बनाती है दोस्तों? तो खांचा इसमें बक्सीय कशेरुकी यानी कि थोरेसिस वर्टिब्रा, ठीक ना, फिर इसके बाद पसलिया, ठीक, स्टर्नम, ये सभी मिलकर क्या बनाते हैं? पसलीय खांचा का निर्माण करते हैं, रिब्स केज। तब डी हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि मानव खोपड़ी के कंकाल क्षेत्र में कुल कितनी हड्डी होती है? देखिए दोस्तों, इसमें बात हो रही है कंकाल क्षेत्र, क्रेनियल में। तो हम लोग जानते हैं कि क्रेनियल में कितना होता है? 8। क्रेनियल में 8 याद रखेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों बात 13, मानव कंकाल के अनन्य क्षेत्र यानी कि फेसियल को, चेहरे वाला जो है ना फेसियल ओरिजिन, इसको बोलते हैं। तो इसमें 14 होता है। कितना दोस्तों? 14 होता है। अब आगे देख लेते हैं, मेलियस इनकर स्टेपिस हड्डियाँ मौजूद होते हैं मध्य कान में। देखिए दोस्तों, कान की हड्डी है, ये तो कन्फर्म है, लेकिन ये भी हम लोग को जानना है कि कान के 3 पार्ट होता है, एगो मध्य कान, आंतरिक कान, मध्य कान और बाह्य कान। तो देखिए दोस्तों, आंतरिक कान और बाह्य कान, ठीक ना, इसमें अस्थि नहीं होता है। जैसे बाह्य कान को ले लो, ये उपास्थि का बना होता है, आंतरिक कान में द्रव भरा होता है। तो हड्डी जो है ना, हड्डी मध्य कान में पाया जाता है। इस प्रकार बी हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, अंग्रेजी वर्णमाला के यू अक्षर के समान कहाँ पाया जाता है? देखिए ये जो मुख्य गुहा है ना, मुख्य गुहा, तो मुख्य गुहा के जस्ट नीचे एक तो यू आकार की हड्डी पाई जाती है, ठीक ना, हाँ, तो वही है, सी हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि मनुष्य के सिर में कुल कितने, तो देखिए सिर का बात हो रहा है, तो सिर में टोटल 29 होता है, ठीक। कैसे दोस्तों? गिना देते हैं। देखिए ये आपका हो जाएगा क्रेनियल, क्रेनियल में 8 हुआ, क्रेनियल में 8, ठीक है। तो क्रेनियल के बाद हो जाएगा दोस्तों आपका चेहरा में 14, इसके बाद दोस्तों आपका हो जाएगा कान में 3, 3, 6, कितना हो गया? 14, 26, 22, 22, 6, 28। एक तो होता है आपका यू आकार का, यू आकार का होता है नीचे, एक तो वो हो जाएगा, टोटल 29 हो गया दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है कि मनुष्य के मेरुदंड में कितनी हड्डी होती है? देखिए दोस्तों, यह मनुष्य के मेरुदंड में
तो मेरुदंड में होता है 26। कितना होता है दोस्तों? तो 17 कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। मेरुदंड में पाए जाने वाले अस्थि को क्या कहते हैं? तो देखिए मेरुदंड जो है ना, इसमें पाए जाने वाले हड्डी को क्या बोलते हैं दोस्तों? तो ये कशेरुकी वर्टिब्रा कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? वर्टिब्रा कहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित युग्म सुमिलित नहीं है? गलती को छांटना है दोस्तों। तो देखिए ये जो है ना सर्वाइकल जो है वर्टिब्रा, यानी कि गर्दन की जो हड्डी है तीनों, इसमें 7 होता है। सही बात है। थोरोसिस माने छाती वाला जो है ना, छाती वाला थोरोसिस माने छाती, तो उसमें 12 होता है। ठीक है। इस बार लंबर माने पेट जो है ना पीछे से तना रहता है, उसमें 5 होता है। ये भी सही। लेकिन सेक्रम में 1 होता है। सेक्रम में कितना होता है दोस्तों? 1 होता है, याद रखिएगा। सेक्रम में हड्डी की संख्या 1 होता है। तो इस प्रकार आपका गलत कौन हुआ? डी। ठीक है। नेक्स्ट 20 नंबर, मेरुदंड के प्रथम कशेरुकी को क्या कहते हैं? देखिए मेरुदंड है ना, जिसमें प्रथम कशेरुकी को क्या कहते हैं? जो खोपड़ी के अनुपालन मुंडिका से जुड़ा रहता है, ठीक ना, तो उसे एटलस बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? एटलस। जो किससे जुड़ा होता है? खोपड़ी से जुड़ा रहता है, ठीक ना। और हड्डी किसका है? मेरुदंड का है। ठीक है, याद रखिए। ये फीमर तो हम लोग जानते हैं जांघ की हड्डी है। ठीक है। सैक्रम तो जानते हैं कि कशेरुकी के अंतिम हड्डी को क्या कहते हैं? नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मानव की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है। सही बात है। जो जांघ की हड्डी है। और सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज है। हाँ। जो कान की हड्डी है। इस प्रकार दोस्तों आपका दोनों सही है दोस्तों। 22 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए कि लिखते समय कुल कितनी अस्थियां काम करते हैं? 8 हड्डियां दोस्तों। देख लेते हैं ऑप्शन में। देखिए 8। देखिए दोस्तों, ऐसे तो अंगुलियों में कितने हड्डी होते हैं? 14। कितने होती हैं? 14 होती है। लेकिन काम कितना करता है? 8 ही काम करता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए, आगे क्लेविकल स्केपुला नामक हड्डी कहाँ पाए जाते हैं? देखिए क्लेविकल है इसके बाद स्केपुला है। ये कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? तो 23 का आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों अंश मेखला। देखिए अंश मेखला जो है ना, ये हमारा ऊपर का गर्दन वाले पार्ट में जहाँ से हाथें भुजाएं निकलती हैं, ठीक ना, ठीक, तो उसे अंश मेखला कहते हैं। इसी से 2 गो हड्डी निकलते हैं। दोनों साइड में 2 होता है। ये हड्डी आगे 2 भाग में बल्ले से बट्टी रहती है। एक का नाम है क्लेविकल, दूसरा का नाम है स्केपुला। दोनों तरफ 2 हड्डी हैं। इस प्रकार इसमें ना अंश मेखला में टोटल 4 हड्डी होती हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, एक समान मनुष्य में सबसे बड़ी हड्डी फीमर की लंबाई कितना होता है दोस्तों? 48 सेंटीमीटर। कितना होता है? 48 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, याद रखिएगा। ये सबसे बड़ी हड्डी है और जांघ की भी हड्डी है। नेक्स्ट है टिबिया तथा फिबुला अस्थि कहाँ पाई जाती है? देखिए टिबिया और फिबुला टांग की है। कहाँ के हैं दोस्तों? टांग की है। तो देखिए हाथ की नहीं, ये टांग की है, तो सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, जन्म के समय मानव के किस भाग की हड्डियां पूर्ण विकसित होती हैं? देखिए ये जो है आपका कान के 26 से क्या हो जाएगा दोस्तों? देख लेते हैं। 26 का हो जाएगा कान के हड्डी जन्म के समय ही विकसित हो जाते हैं। इसके बाद ही कोई हड्डी विकसित होता है दोस्तों। देख लेते हैं निम्नलिखित में कौन बाह्य कंकाल का हिस्सा है? देखिए बाह्य कंकाल, बात हो रही है बाह्य कंकाल। तो देखिए मानव का बाल तथा नाखून बताए थे बाह्य कंकाल के अंतर्गत आता है। 2 भाग में होता है ना, आंतरिक कंकाल, बाह्य कंकाल। इसके बाद मछलियों के पैर अपों की भी है बाह्य कंकाल। मनुष्य, मत्स्य तथा सरीसृप का सल्क माने बाहरी आवरण, ये सभी हो जाएगा बाह्य कंकाल दोस्तों। ठीक है, इसमें रक्त संचार नहीं होता है। नेक्स्ट है कि फ्लेंजेज अस्थियां पाई जाती हैं। देखिए फ्लेंजेज ये उंगलियां की हैं, ये उंगली है, चाहे हाथ का उंगली हो चाहे पैर का उंगली हो। इस प्रकार सी हो जाएगा, 28 का सी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैप। देखिए कैप के समान हड्डी जो घुटने के उदरिक भाग में को ढका रहता है वो क्या कहता है? देखिए ये बात हो रहा है कैप के समान हड्डी का। ठीक है, तो उसे पटेला कहते हैं दोस्तों। कैप के समान हड्डी जो घुटने के
औदरिक भाग में से को ढकता है उसे पटेला कहते हैं दोस्तों। ह्यूमरस, ह्यूमरस अस्थि पाए जाते हैं। देखिए ह्यूमरस बात हो रही है, तो ह्यूमरस देखिए तो ये हो जाएगा ऊपरी बाहु, ठीक है, ऊपरी बाहु, ये ऊपरी बाहु का ह्यूमरस कहते हैं, ठीक ना, ह्यूमरस ऊपरी बाहु में पाया जाता है। ये हाथ की हड्डी है दोस्तों, ऊपरी बाह में ये वाला ह्यूमरस है, ये वाला क्या है दोस्तों, ह्यूमरस है, याद रखिएगा। 31 है, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में रहता है। देखिए तो अस्थि में कैल्शियम फॉस्फेट होता है, कहाँ है दोस्तों, कैल्शियम फॉस्फेट 90% आता है अस्थि में। अक्षीय कंकाल, अक्षीय कंकाल एक्सलेशन सिस्टम में कुल अस्थियों का संख्या कितना होता है। देखिए अक्षीय कंकाल में बोले तो 80 रहता है, कितना दोस्तों, 80 रहता है, अक्षीय कंकाल में 80 रहता है, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, वृद्धावस्था में हड्डियां कमजोर होने का मुख्य कारण, वृद्धावस्था में हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती हैं, यही देखना है। तो देखिए उसमें कैल्शियम की कमी हो जाती है, क्या हो जाता है दोस्तों, कैल्शियम की कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए मानव के अग्रपाद तथा पक्षपाद तथा लिम्ब में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों टोटल हो जाएगा 120, कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर बात हो रही है अग्रपाद और पक्षपाद, यानी कि हाथ के, और इसके बाद पक्षपाद यानी कि पक्ष, यानी कि ये वाला पैर के, अग्रपाद मतलब हाथ, तो एक हाथ में 30 तो दोनों हाथ में 60 हो जाएगा। इसी प्रकार एक पैर में 30 तो दूसरे पैर में 60 हो जाएगा, दोनों मिलाकर 60 हो जाएगा। इस प्रकार टोटल 120 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, याद रखिएगा। अग्रपाद ये पक्षपाद बोल रहा है, यानी कि एक तो हाथ का बोल रहा है, एक तो पैर का बोल रहा है। मनुष्य के पैर की हड्डियाँ देखिए सरांध्री होती है, यानी कि स्पंजी होती हैं दोस्तों। पैर की हड्डियाँ कैसे होती हैं, स्पंजी होती है, उसी में बोन में पाया जाता है अस्थिमज्जा। नेक्स्ट है कि मानव के उपांगीय कंकाल एपेंडिकुलर स्केलेटन में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है। देखिए उपांगीय का बात हो रहा है। देखिए अक्षीय का 80 था, अक्षीय का कितना था दोस्तों, 80 था, और हम लोग जानते हैं कि टोटल हड्डियों की संख्या कितना है, 206 है, कितना है दोस्तों, 206 है। तो देख लेते हैं दोस्तों, देख लेते हैं, तो 6 का 6 हो जाएगा, इसके बाद 10 2 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा दोस्तों, 126 सी हो जाएगा आंसर, ठीक है। आगे देख लेते हैं, अस्थियों के समान विकास के लिए किस विटामिन, तो विटामिन डी चाहिए, कौन चाहिए दोस्तों, विटामिन डी चाहिए। ये देखिए रक्त में यूरिक अम्ल की अधिकता से होने वाला रोग, तो देखिए यूरिक अम्ल जब भी बढ़ जाएगा ना तो गठिया होता है, कौन हो जाता है दोस्तों, गठिया होता है। तो 38 का दोस्तों हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, अस्थियों से संबंधित निम्न में कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण का कारण होता है। देखिए जीवाणु के, तो ऑस्टियोमाइलाइटिस, ठीक है, कौन हो जाएगा दोस्तों, ऑस्टियोमाइलाइटिस जो होता है किसे, जीवाणु से होता है। तो देखिए ऑस्टियोपोरोसिस, एक तो होता है ऑस्टियोमलेशिया, ठीक है, और एक तो होता है ऑस्टियोपोरोसिस। तो एक कैल्शियम के कमी से होता है, एक तो विटामिन डी। ऑस्टियोमलेशिया जो है ना, हाँ, इस ये विटामिन डी से। ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है कैल्शियम कमी से, याद रखिएगा। मानव गर्दन में 7 हड्डी, मानव गर्दन में 7, स्टर्नम 1, एक कान में 3, ठीक है, याद रखिएगा। कशेरुकी के संधि किस प्रकार के, देखिए कशेरुकी का यानी रीढ़ का हड्डी हो रहा है, तो अर्धचल हो जाएगा, रीढ़ का हड्डी थोड़ा सा चलता है ना, हाँ, तो इस प्रकार हो जाएगा दोस्तों अर्धचल। अर्धचल के मतलब ना थोड़ा सा जब मतलब गति करता है तो अर्धचल कहते हैं, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं आगे, इसको याद रखिएगा दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, पूछ देता है, डायरेक्ट पूछेगा तो यही 2 क्वेश्चन नहीं पूछेगा। किहुनी का जोड़, ठीक है, एल्वा जिसे बोलते हैं किहुनी, तथा घुटना दोनों सेम है, जिसका जो काम घुटने का है वही किहुनी का है, का जोड़ किस प्रकार का होता है। देखिए जब भी याद ध्यान दीजिएगा कि जब भी एक साइड मतलब गति करे, जब भी एक ही साइड केवल गति करने के लिए स्वतंत्र, उसे हिंज ज्वाइंट बोलते हैं। डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछवे करतेगा, ठीक ना, जब भी एक ही साइड गति करेगा एक साइड में और दूसरा साइड नहीं करेगा तो उसे हिंज ज्वाइंट, ठीक। नेक्स्ट है
कि निम्नलिखित में कौन सा हड्डी अग्रपाद का नहीं है। अग्रपाद बोले तो हाथ का, अग्रपाद यानी कि हाथ का। तो देखिए ह्यूमरस हाथ का है ना, ठीक है। रेडियस है, फिबुला नहीं है। फिबुला किसका है? टांग का। देखिए सबसे ऊपरी बाहु में ह्यूमरस, सबसे ऊपरी बाहु में ह्यूमरस। इसके बाद अल्ना और रेडियस जो होता है निचली बाहु में दो को एक साथ रहता है, ठीक है। हाँ, दो हड्डी रहता है। ये फिबुला जो किसका है? पैर का है। सवालिस क्वेश्चन है दोस्तों, श्रेणी मेखला यानी कि पेल्विक का बात होता है। पेल्विक का जो है नीचे कमर का भाग, जहाँ कमर का भाग है ना, इसमें दोनों साइड में याद रखिएगा एक एक हड्डी होता है, दोनों साइड में केवल एक ही होता है। और वो भी होता है, देखिए इलियम, इस्चियम और फिबिस। इलियम, इस्चियम, फिबिस, ये तीन जो हड्डी है ना, बचपन अवस्था में जो छोटे जब बच्चा रहता है ना, उसमें तीन हड्डी अलग अलग रहता है। जब भी आगे जब बढ़ने पर ये तीनों जो हड्डी जो है ना ज्वाइंट हो जाते हैं और मिलकर केवल एक हड्डी बनता है, ठीक ना, एक हड्डी बनता है। इसमें से फीमर अस्थि जुड़ा होता है। इस गुहा को क्या कहते हैं? ठीक है दोस्तों, ये बताना है कि इस गुहा को क्या कहते हैं। तो देखिए एसेटाबुलम, एसिटाबुलम, तीन हड्डी मिलकर जुड़ जाता है, एसिटाबुलम। नेक्स्ट है दोस्तों कि कलाई तथा टखने यानी कि हड्डी में किस प्रकार के, देखिए दोस्तों कलाई जो है ना चारों ओर घूम जाती है, पूरा घूमेगा, ठीक है ना। यही दो क्वेश्चन पूछबे करेगा, एगो तो कलाई हो गया या फिर एगो ये घुटना और मतलब ये तो क्यों नहीं तो वो तो ही जॉइंट था ना। यदि पूछेगा मतलब घुटना और, ठीक ना, तो उसका क्या था? हिंज जॉइंट। तो यदि यह चारों ओर घूम जाएगा, जैसे कलाई चारों ओर घूमता है ना, तो इसमें कौन हो जाएगा दोस्तों? तो इसमें हो जाएगा ग्लाइडिंग। क्या हो जाएगा? ये दो को जरूर याद रखना है। ग्लाइडिंग जॉइंट यदि चारों राउंड में घूमेगा तो ग्लाइडिंग, और केवल एक ही साइड में घूमेगा तो हिंज। अभी फिलहाल तो इसका आंसर बी हो जाएगा, लेकिन यदि किहुनी और घुटना का बात करेगा तो आपका हिंज जॉइंट होगा। कम से कम ये दो को याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रचलन की क्रिया संपन्न होती है। देखिए दोस्तों, प्रचलन यानी हम लोग को गति करने में या फिर चलने में कंकाल तंत्र तो सहायता करता ही करता है, पेशियां भी करता है, ठीक है। और फिर इसके बाद तंत्रिका तंत्र भी करता है। क्योंकि देखिए दोस्तों, तंत्रिका तंत्र ऐसे करता है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मस्तिष्क में एक तो सेरेबेलम है, और सेरेबेलम जो है हमारे शरीर की स्थिति का नियंत्रण रखता है, चलने में सहायता करता है, कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है कि छाती में पसलियाँ जुड़ा होता है। देखिए छाती के जितना भी पसलियाँ होता है वो किससे जुड़ा होता है? देखिए आगे से अस्टर्नम और पीछे से कशेरुकु, आगे से अस्टर्नम और पीछे से कशेरुकु से जुड़ा होता है, ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, अग्रपाद में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? देखिए दोस्तों, अग्रपाद यानी कि हाथ की बात हो रहा है, फोर लिम्स यानी कि हाथ में कुल। तो देखिए दोस्तों, एक हाथ में 30, एक हाथ में 30, तो टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों? 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60 हो जाता है। 48 का 60 हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों 49। अच्छा, निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। अंश मेखला, देखिए दोस्तों, हाँ, जो गर्दन वाला जो भाग है ना, गर्दन के नीचे वाला जो है जिसमें बाजू जुड़ा रहता है, उसे पेल्विक तो अंश मेखला कहते हैं, ठीक ना। पेल्विक नहीं, अंश मेखला कहते हैं। तो देखिए अंश मेखला पश्चात यानी कि पश्च माने पीछे की हड्डी फीमर से जुड़ाते हैं, यानी कि अंश मेखला है यहाँ वाला भाग, ऊपर वाला, ठीक है। ऐसे फीवर है टांग का, इससे जुड़ेगा दोस्तों? नहीं जुड़ेगा, तो ये गलत हुआ। नेक्स्ट है श्रेणी मेखला, इसी को पेल्विक कहते हैं। नीचे ये कमर का हड्डी है, और कमर, तो इसे अग्रपाद यानी कि हाथ, ह्यूमरस हाथ का हड्डी है, तो हाथ का हड्डी जुड़ा रहता है, ये भी गलत है। अतः दोस्तों देखिए ये उल्टा दे दिया है। यदि अंश मेखला तीनों अग्रपाद से जुड़ा होता है, अग्रपाद से जुड़ा होता है, ठीक। ये श्रेणी मेखला जो है ये पक्षपात से जुड़ा होता है, ठीक है। तो इस प्रकार दोनों क्या हो जाएगा दोस्तों? गलती। क्या छटना था? सही का छटना था ना, दोनों गलती है, डी हो जाएगा। 50 देख लेते हैं। किस जोड़े के पसलियों को फ्लोटिंग पसली कहते हैं? देखिए बताए थे कि 1 से 7 तक सत्य हड्डी, इसके बाद 8, 9, 10 असत्य, इसके बाद 11, 12 फ्लोटिंग, 11, 12 फ्लोटिंग, तो डी हो जाएगा, याद रखिएगा।
पेड़ पौधे के बाहरी आकार या स्वरूप का अध्ययन मोर्फोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? मोर्फोलॉजी, आकार की हिंदी में। नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 12 नंबर है। पहला बोल रहे हैं कि पौधा का वह भाग जो जमीन के अंदर आता है उसे जड़ तंत्र कहते हैं। सही बात है, रूट सिस्टम कहते हैं। और पौधा को वह भाग जो जमीन के ऊपर आता है उसे प्रोतंत्र, हाँ, शूट सिस्टम कहते हैं। सही बात है दोनों। तिरपन है कि जड़ या मूल विकास होता है। देखिए मूलांकुर से किसी होता है दोस्तों, और ताना बोलेगा तो परांकुर से। यहाँ पे तो आंसर ये हो जाएगा। देखिए मूलांकुर से विकसित होने वाला जड़ को क्या कहते हैं? देखिए मूलांकुर से मूसला जड़ विकसित होता है। कौन? मूसला जड़। नेक्स्ट है कि मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के अन्य भाग से विकसित होने वाले जड़ को क्या कहते हैं? अपस्थानिक जड़। बताए थे दोस्तों कि देखिए मूलांकुर से अतिरिक्त अन्य भाग से जब भी ना, जैसे बरगद में हो गया, ठीक ना, उसके ताना से मतलब उत्पन्न होता है जड़। नेक्स्ट दोस्तों कि एक बीजपत्री पौधे में प्राथमिक जड़ शीघ्र नष्ट होता है। सही बात है, जितना भी एक बीज पौधा होता है वो जो मूलांकुर से जो भी मतलब उसका जड़ उत्पन्न होता है ना, वो शीघ्र ही समाप्त हो जाता है। उसके स्थान पर बहुत सारे रेशेदार पतले पतले जड़ें निकलते हैं, जड़ के गुच्छे के रूप में निकलते हैं, ठीक ना। इस जड़ को क्या कहते हैं दोस्तों? तो रेशेदार जड़ कहते हैं, ठीक ना। ध्यान रहे कि एक बीजपत्री में पाया जाता है रेशेदार जड़। नेक्स्ट है कि जड़ के किस भाग में सर्वाधिक वृद्धि होती है? तो देखिए, तो इसको याद रखिएगा दोस्तों, मूल शीर्ष के ठीक पीछे, मूल शीर्ष के ठीक पीछे। इसका 5-6 गो हेतु बताए थे, ठीक ना। इसे जड़ का 4-5 गो भाग है, विभक्त किया गया है। उसमें जो शीर्ष नीचे वाला भाग है ना, ठीक ना, और उसके जस्ट पीछे वाला भाग में वृद्धि ज़्यादा होता है, ठीक है। आगे वाला इसमें तो कोश का विभाजन होता है, ठीक है, अब पीछे उसका विकास होता है। तो इस प्रकार पीछे देखिए जड़ के किस भाग में पार्श्व जड़ें निकलती हैं? देखिए किस भाग में पार्श्व जड़ें निकलती हैं? तो देखिए परिपक्व क्षेत्र, ठीक ना, मिक्चुअल क्षेत्र बोलते हैं, एरिया, मिक्चुअल एरिया, तो उसी को बोलते हैं। 58 का हो जाएगा दोस्तों? डी हो जाएगा। 58 का हो जाएगा दोस्तों? डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बरगद के शाखाओं से निकलने वाले जड़ों को क्या कहते हैं? देखिए पौधा हुआ बरगद का, अब बरगद का शाखा से निकलना है तो स्तंभ मूल कहते हैं। सीधी नीचे आकर जमीन से टच हो जाता है स्तंभ, ठीक है। स्टील बोलेगा तो स्टील रूट बोलेगा तो ये देखिए जैसे आपका मक्का में हो जाएगा, ठीक, गन्ना में हो जाएगा आपका, ठीक ना, ये सब स्टील रूट होगा। आगे आएगा, हाँ देखिए आइएगा, तो मक्का में हो गया, गन्ना में हो गया, कीड़ा में हो गया, कैसा? अवस्तंभ यानी कि स्टील रूट, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है देखिए पर्णमूल यानी कि लीफ रूट किस में पाया जाता है? ठीक ना, ये लीफ का बात हो रहा है। किसका बात हो रहा है दोस्तों? तो ब्रायोफिलम में, ब्रायोफाइटम मत याद रखिए, ब्रायोफिलम में। दलदली क्षेत्र में उगने वाले पौधे जिसमें राइजोफोरा में श्वसन की सहायता के लिए विशेष प्रकार की जड़ निकलती हैं, इस जड़ को क्या कहते हैं? देखिए जब भी दलदली क्षेत्र का बात हुआ, जैसे मैग्रोव वन, ठीक ना, जैसे सुंदरी वन, तो इसमें न्यूमेटाफोर होगा, ठीक। श्वसन के लिए इसकी जड़ें जो है ना दलदली क्षेत्र में बाहर निकल जाती है, पानी से बाहर निकल जाती है और श्वसन करती है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन किस में वप्र मूल पाया जाता है? वप्र मूल पाया जाता है यानी कि बटर्स रूट पाया जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों इसका याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा आपका सेमल में याद रखिएगा तो बटर्स रूट। देखिए दोस्तों आएगा तो ऐसा ही क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट, इसको याद रखना है, ज़्यादा के चक्कर में नहीं पड़ना है। बस सेमल के वृक्ष में याद रखना है कि वप्र मूल या फिर बटर्स रूट पाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देख लीजिए न्यूमेटाफोर्स यानी श्वसन मूल प्राय पाया जाता है। तो बताए थे ना मैग्रो पौधा में यानी कि दलदली पौधा में। मैग्रो वन कैसा है? दलदली पौधा। ध्यान रहे जलोदविद मत मारिएगा। ऊपरी रोही मूल पाई जाती है। ऊपरी रोही मूल किस में पाया जाता है दोस्तों? देखिए ये बात हो रही है ऊपरी रोही का, तो ये आपका आर्किस के पौधा में, आर्किस के पौधा में ऊपरी रोही मूल पाया जाता है,
ठीक है। डहेलिया की जड़ें होती हैं, ठीक। डहेलिया की जड़ें होती हैं। कंदील कैसा होता है दोस्तों? कंदील होता है, अपुलकित होता है। कंदील होता है और पुलकित होता है, ठीक। श्वसन मूल पाया जाता है, श्वसन मूल पाया जाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात हो रही है श्वसन मूल की, तो जूसिया में किसमें पाया जाता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम पाया जाता है जूसिया। आगे देखिए और सब निम्नलिखित में से कौन सा जुड़ सही सम्मिलित नहीं है? गलती को छांटना है। देखिए दोस्तों, बताए थे कि तर्कुनिमी मूली का कैसा होता है दोस्तों? तर्कुनिमी, सही है ना? हाँ, तुर्क रूपी होता है, तुर्क रूपी होता है। कुंभी रूपी किसका होता है? कुंभी रूपी किसका होता है दोस्तों? तो ये बताए थे सलजम का होता है। देखिए शंकु रूपी ये चुकंदर का होता है सलजम का नहीं होता है जी। कुंभी रूपी देखिए सलजम का भी होता है और चुकंदर का भी होता है। दोनों का कैसा होता है? कुंभी रूपी। दोनों कैसा होता है दोस्तों? लेकिन यदि बात करें शंकु रूपी की, तो ये शंकु रूपी किसका होता है? किसका होता है? चुकंदर नहीं, ये देखिए बता रहे हैं शंकु रूपी जो है, बताए ना अभी, बताए ना किसका होता है शंकु रूपी। देखिए कुंभी रूपी जो है ना सलजम का भी होता है और चुकंदर का, दोनों का शंकु रूपी होता है। लेकिन इसके बाद हाँ शंकु रूपी बोल रहा है कि गाजर का हो जाएगा, ठीक है। गठदार गठदार हो जाएगा शकरकंद, ये सही है, ठीक है। चलिए आगे चलिए। गलत ये, अरे अगला देखिए सब क्लियर हो जाएगा। देखिए गाजर का कैसा होता है? 69 नंबर। देखिए शंकुरूपी आ गया ना, अभी बोले ना, तो गाजर का शंकुरूपी होता है, तो गाजर का शंकुरूपी होता है। और यहाँ पर दिया था शंकुरूपी चुकंदर का होता है। चुकंदर का नहीं होता है, किसका होता है? गाजर का होता है, ठीक है, गाजर का होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए जड़ का कार्य। देखिए जड़ क्या कार्य करता है? तो भूमि में जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करता है, पौधों को भूमि पर स्थिर रखता है और भोजन को स्टार्च के रूप में संचित करता है। पौधा भोजन को किस रूप में संचित रखता है? स्टार्च के रूप में। और मनुष्य में ग्लाइकोजन के रूप में। 71 निम्नलिखित में कौन सा एक जोड़ा जड़ नहीं है? कौन सा एक जड़ नहीं है? यानी कि जड़ नहीं है। तो देखिए आलू बताए थे ना, ताना है। ताना किसे पहचान कैसे होगा? कैसे जानेंगे कि ताना है कि नहीं है? जिसमें नोड और इंटर नोड पाया जाएगा वो ताना होगा, और उससे मतलब उस ताना में नया मतलब पौधा उत्पन्न हो सकता है, ठीक है। लेकिन जड़ में ऐसा कुछ नहीं होता है। देखिए तो आलू इसमें ताना। नेक्स्ट है 72। देखिए देखिए पर्व यानी इंटरनोड और नोड पाया जाता है ताना में, बताए थे ना ताना में। आगे देखिए तन्ने का विकास होता है। देखिए मूलांकुर से तो हो जाता नहीं है, मूलांकुर से तो जड़ को होता है, मूलांकुर से जड़ को होता है, लेकिन हमको देखना है ताना। तो बीज के परांकुर से किससे होगा दोस्तों? बीज के परांकुर से, यही आंसर सही है बी। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए भूमिगत तने के संवर्णनीय कथनों में से एक सही नहीं है, गलत है। देखिए भूमिगत तना का बात हो रहा है, ठीक है, किसका? तना का भूमिगत। तो यह तना हमेशा मोटे एवं गूदेदार होता है। देखिए भूमिगत तना का बात हो रहा है, तो ये कैसा होता है? गुद्दार होता है, ठीक है। तो ये बात सही है और सही नहीं है, गलत को छांटना है हम लोग को। तो आगे देखिए इसमें पर्व संधि नहीं पाया जाता, ये तो गलती हुआ ना। अभी बता रहे थे ना कि पर संधिया के पाए जाना ही ताना का मुख्य विशेषता है, ठीक है ना। ये बोला है कि नहीं पाया जाता है, गलत हुआ। इस तन में वर्गीय जन, ठीक है की क्षमता, हाँ बोले थे ना कि इसमें मैंने स्वयं के समान ही विकसित करने का क्षमता होता है। या भोज पदार्थ संचित करता है, हाँ भोज पदार्थ जड़ में, तना में, पत्ती में, सब जगह संचित होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ताना है? देखिए ताना का बात होता है, आलू ताना है, बताए थे ना, आलू ताना है। मूली जड़ है, गाजर जड़ है, शकरकंद जड़ है। क्योंकि मूली गाजर ये सब रोपने से मैंने उस अगल बगल दूसरा वैसा मूली नहीं लग जाएगा, दूसरा गाजर नहीं लगेगा ना, इसीलिए पर संधि नहीं पाया जाएगा, वह ताना नहीं है, जड़ है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक ताना नहीं है? ठीक ना, ताना नहीं है। देखिए यहाँ पर बात हो रहा है, देखिए गाजर देखिए
अदरक देखिए, अदरक को रोप कर एक से अधिक अदरक उगाया जा सकता है ना। ठीक, आलू से भी जानबे करते हैं, पहले ही बता दिए। लेकिन गाजर क्या है, जड़ है। जड़ है। हाँ, इसका बीज बोया जाता है, ना कि गाजर रोप कर उसके काट कर रोप दीजिए अदरक गाजर उग जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 77 है क्वेश्चन दोस्तों कि आलू भूमिगत रूपांतरित दाना है जिसे कहा जाता है। देखिए आलू कंद है, आलू क्या है दोस्तों, आलू कंद है, टम्बर आलू कंद है। ठीक है, याद रखिए। आलू के बाद देखिए घन कंद में क्या आ जाएगा दोस्तों, उल। घन कंद में क्या आ जाएगा, उल आ जाएगा, उल। सलकंद में प्याज लहसुन, सलकंद में प्याज लहसुन। अब प्रकंद में क्या आ जाएगा दोस्तों, अदरक आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अदरक आ जाएगा, हल्दी आ जाएगा। ये सब क्या है, प्रकंद। याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा आप लोग, हम जानते हैं कि गलती कीजिएगा क्योंकि हम कितना बार झेल चुके हैं। देखिए जब दाना बहुत छोटा हो जाता है और पत्तियां मांसल होकर भूमि में रहती हैं तो उसे क्या कहते हैं। देखिए बात रहे, जब दाना बहुत छोटा और पत्तियां मांसल होकर भूमि में रहती हैं तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों। तो याद रखिएगा 78 का जगह वाल्व, बल्ब, बल्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, बल्ब कहते हैं। बल्ब माने सलकंद को शायद बोलते हैं, क्या दो। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं, गलत को छाटना है दोस्तों। देखिए आलू कंद है, बताए थे ना, आलू कंद है। आलू क्या है दोस्तों, कंद है। देखिए इसके बाद देखिए अदरक परकंद, बताए थे ना, अदरक हल्दी क्या है, परकंद है। ओल, ओल देखिए परकंद दिया है। ओल को हम बताए थे घन कंद है, ओल का बताए थे घन कंद है, तो ये घन कंद हो जाएगा ना, घन कंद है। अब प्याज के नहीं बताए थे, सलकंद। वल्ब मतलब सलकंद होता है, इंग्लिश में दिए हैं वल्ब, वल्ब मतलब सलकंद होता है, तो ये भी सही है। तो आपका गलती हो जाएगा डी। नेक्स्ट चलिए, और 10 बचा है ना। ताना जिसमें पर लंबा होता है और वह जमीन पर रेंग कर चलता है। अच्छा, रनर बोलते हैं दोस्तों, एक प्रकार का घास है। देखिए दुख वाला घास देखे हैं, देखिएगा ना, तो यहाँ से उगा है, एक जगह से उगा है, एक जगह से यहाँ से उगा है, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक जमीन पर जाएगा, इसमें कहीं टच नहीं रहेगा भूमि से, लेकिन यहाँ फिर जड़ें लग जाएगी, फिर आगे बढ़ेगा, यहाँ फिर जमीन से जड़ लग जाएगी, इस प्रकार चलता है, तो इसे रनर बोलते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि बेल तथा नींबू में पाए जाने वाले कांटे का है, ताना है। रूपांतरित का है दोस्तों, रूपांतरित ताना है। क्योंकि इसका ये ताना जो है ना, देख लेते हैं 81 के रूपांतरित ताना है। क्योंकि होता ये है कि इसका ताना ही कांटा के रूप में बदल जाता है, याद रखिएगा। देखिए मरेदभूति पौधे के तने हरे चपटे गोल आकृति के रूपांतरित होकर पत्तियां की तरह प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ऐसे तने को क्या कहते हैं, देखिए मरेदभूत, ठीक है, मरुस्थलीय क्षेत्र के पौधे के तने, तना जो बटे हारा चपटे या गोल आकृति के रूपांतरित होकर पत्तियों की तरह प्रकाश संश्लेषण करते हैं। माने तना ही हटे, जैसे पत्ती करला प्रकाश उसी तरह करते हैं, ठीक ना। तो ऐसे तने को क्या कहते हैं, ठीक है, ऐसे तने को क्या कहते हैं दोस्तों, तो पर्णास्तंभ क्या कहते हैं, फाइलोक्लेबल क्लेड, फाइलोक्लेड पर्णास्तंभ कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। जब ताना पत्ती की तरह प्रकाश संश्लेषण करने तो इसे कहते हैं। नेक्स्ट है कि कैक्टस यानी नागफनी में सूल स्पाइन्स किसका रूपांतरण है। देखिए हाँ, देखिए में मतलब क्या बोला था, एक मिनट। कैक्टस नागफनी में सूल यानी का स्पाइन किसका रूपांतरण था, तो ये पत्ती का था। ये किसका था दोस्तों, पत्ती का था, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पत्ती ही वो हेतु बन जाता है, सुई की तरह बन जाता है पानी के अभाव में। देखिए पान का लता में बनने वाला अपस्थानिक जड़ें हैं। देखिए पान के पत्ता में भी बनता है जड़ें, तो आरोही जड़ है। कैसा जड़ है दोस्तों, वो आरोही जड़, यानी हम लोग मतलब क्वेश्चन पूछेगा कि पान का लता में बनने वाला अपस्थानिक जड़, ये तो पहले याद रखिएगा, उसमें कैसा जड़ पा जाएगा, अपस्थानिक। पान के पत्ता में कैसा जड़ बनेगा, अपस्थानिक जड़ बनेगा, ठीक ना। वो ये प्रकार का आरोही जड़ है, और भी तुड़ेगा तो आरोही जड़। आगे देख लेते हैं कि घटपर्णी न के निम्नलिखित भागों में कौन से घटक रूपांतरित होता है, यानी घटपर्णी में कौन सा रूपांतरण होता
हैं। तो देखिए पाता, पाता में रूपांतरण होता है, घटपर्णी में किस में रूपांतरण होता है? पाता में। क्योंकि अभी हम लोग पत्ते के बाद से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। देखिए कीटभक्षी और कलश पादप, देखिए कीटभक्षी पौधे हो जाए या फिर कलश पादप हो जाए का कलश तथा ब्लाडर वर्ड का ब्लाडर किसका रूपांतरण है? तो इसका दोस्तों हो जाएगा पत्ता का, ठीक ना। याद रखिएगा पत्ता पर मतलब जो भी कीट बैठेगा तो उसको पकड़ लेगा। उसमें एक प्रकार का केमिकल भी होता है पौधा के पत्ता में जो उसको जकड़ लेता है, फिर उड़ने नहीं देगा। तो वही बोल रहे हैं कि ब्लाडर क्या है? तो तना पति है, पति है। जलकुंभी के तने के पर संधिया ऊपर में पत्तियां का समूह है तथा नीचे जड़ का गुच्छा, इसे तने को क्या कहते हैं? देखिए 87 नंबर क्वेश्चन है। भू प्रसारित यानी कि ऑफसेट कहते हैं, डायरेक्ट याद रखिए ऑफसेट। ऑफसेट मतलब समझ रहे हैं? देखिए जलकुंभी की बात करें, जैसे मान के जलकुंभी देखे होंगे, ठीक ना, नीचे खूब शोर रहता है गुच्छे के जैसा, खूब गुच्छे के जैसा रहता है, ठीक ना, नीचे गुच्छे के जैसा खूब रहता है शोर, और ऊपर से ये इसे लगा होता है, ठीक है। तब यही नीचे वाला मतलब जड़ का बात रहे तो तब कैसा जड़ होता है? ऑफसेट जड़। कैसा जड़ रहता है? ऑफसेट जड़, याद रखिए। देखिए भोजन में पौधे में भोजन संग्रह का कार्य देखिए सबको होता है, बताया था पहले ही, पत्ती भी करता है, तना भी करता है, जड़ भी करता है, सब करता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि देखिए अमरबेल तथा चंदन जैसे परजीवी पौधे में किस प्रकार का अपस्थानिक, देखिए अमर ये चूषण जड़ होता ही है कि चंदन के कल भी बताए थे कि चंदन के पौधे हो चाहे अमरबेल हो, इसका जो जड़े है ना, जड़े दूसरी आसपास के जड़ पौधे के जड़ों से प्रवेश कर जाता है, ठीक है। ऐसा होता है पार्ट जो धस जाता है और उसे मिनरल और खनिज लवण को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है, ठीक ना, अपना काम चलाता है। तो ये हो जाएगा चूषण जड़ हो जाता है। कैसा? चूषण जड़। अंत क्वेश्चन है सबसे अंत वाला कि मानव शरीर में कुल कितनी पेशियाँ, देखिए पेशियाँ क्वेश्चन कभी कभी कभार पूछ देता है क्वेश्चन, 639 होता है, याद रखिएगा 639। इस प्रकार दोस्तों आज का हमारा ये टॉपिक पूरा हुआ, ठीक है। थैंक यू।